सर आपको क्या हुआ? पीटीआई के होश इस टाइम पे पूरी तरह से उड़ चुके होते हैं। उसके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसी दिन हम शाम का सीन देखते हैं। वो जिन अपने एक साथी ऑफिसर के साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर आया हुआ है। वैसे तो ये दोनों केवल मजे करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन बातें शुरू हो जाती है जिसमें वो जिन अपने साथी ऑफिसर को उस क्रिमिनल के बारे में बताता है जिसे वो जिन के सामने एक शेडो मॉन्स्टर ने मार दिया था। वो शेडो मॉन्स्टर एक एंट जैसा था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो जिन की ये सारी बातें गलती से पीटीआई पार्क सुन लेता है जो कि उस टाइम पर उसी रेस्टोरेंट के अंदर था। वो खड़ा होकर वुजिन से कहने लगता है, अब किसी एंट मॉन्स्टर की बात कर रहे थे, क्या वो एंट मॉन्स्टर दिखने में ऐसा था जैसे किसी एंट की बॉडी किसी ह्यूमन की बॉडी के साथ मर्ज हो गई हो? इसके बाद में वुजिन और पीटीआई पार्क के बीच में जो बातें होती है वो हमें नहीं पता जाती। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। ट्रैक फील्ड क्लब के सभी मेंबर्स एक प्रैक्टिस रेस के अंदर भाग रहे हैं। इस क्लब के अंदर संजिन वू के साथ में योन गिल ने भी ज्वाइन कर लिया है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वो हाफते हुए उस दौड़ के अंदर भाग रहा है। संजिन वू से योन गिल की यह हालत देखी नहीं जाती। वो जल्दी से अपने एक शेडो मॉन्स्टर जिसका नाम बेलियन है उसे कुछ इशारा करता है। बेलियन जल्दी से योन गिल की शेडो के अंदर चला जाता है। उसके ऐसा करते ही योन गिल की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत तेज रफ्तार में भागने लगता है। इस प्रैक्टिस रनिंग को बिल्डिंग के अंदर से पीटीआई भी देख रहा होता है। वो वहां पर खड़ा होकर संजिन वू को देखते हुए वुजिन के साथ में जो बातें हुई थी उस बारे में सोच रहा होता है जो कि अभी भी हमें नहीं बताई जाती। संजिन वू भी ये नोटिस कर लेता है कि पीटीआई की पूरी नजर पूरे समय उसके ऊपर ही है। बेलियन संजिन वू से कहता है, क्या करना चाहिए इसका? आप कहो तो मैं एक ही बार में इसकी पूरी याददाश्त भुला देता हूँ, उसके बाद में इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। संजिन वू कहता है, नहीं अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इसके ऊपर नजर बना के रखो, जब कुछ करना होगा तब देख लेंगे। इसी के साथ ही ये क्लब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। संजिन वू और बाकी के सभी मेंबर्स अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वुजिन भी यहीं पर है। डिटेक्टिव वुजिन को सब कुछ पता चल चुका है, थोड़ा बहुत पता चल चुका है जो कि उसे पीटीआई ने बताया है। पीटीआई ने वुजिन को बताया है कि एक स्टूडेंट है जिसके आसपास में इस तरह के शेडो मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। इसी बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वुजिन संजिन वू के स्कूल आया है। लेकिन उसके सामने एक दिक्कत है, वो संजिन वू से किस तरह से बात करेगा? वो सीधे जाकर संजिन वू से ये तो नहीं कह सकता कि तुमने किसी एंट मॉन्स्टर को देखा है जो कि किसी इंसान से दिखाई देता है। अगर वुजिन ने संजिन वू से इस तरह से बात की तो संजिन वू वुजिन को पागल समझ सकता है। यही सब अच्छे से सोचने के बाद में वुजिन एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके संजिन वू से बात करने के लिए जाता है। वो सीधे संजिन वू की क्लास में पहुंच जाता है, क्लास को रुकवाता है और चलती क्लास में से संजिन वू को बाहर बुला लेता है, जिससे पूरी क्लास के अंदर संजिन वू का एक अलग ही डेमो बन जाता है। सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं इस लड़के को एक पुलिस ऑफिसर बुलाने के लिए आया है, यानी कि ये लड़का बहुत खतरनाक है। इसके बाद में संजिन वू उस क्लास से बाहर आ जाता है। डिटेक्टिव और संजिन वू के बीच में कुछ बातें होती है। डिटेक्टिव संजिन वू को एक तस्वीर दिखाता है जो कि उस एंट मॉन्स्टर की होती है। वुजिन संजिन वू से पूछता है, इस मॉन्स्टर को हमने किसी से तैयार करवाया है, क्या तुमने ऐसा कुछ कभी देखा है? संजिन वू कहता है, हाँ देखा है। ये सुनकर वुजिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, कहाँ पर देखा है? जल्दी मुझे जल्दी बताओ, एक सेकंड भी मत रुकना, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहने के बाद में वुजिन थोड़ा खुद को शांत करता है और फिर एकदम नॉर्मली संजिन वू से पूछता है, मुझे पता है मैं इतना एक्साइटेड हो गया, तुम थोड़ा सा डर गए होंगे। मैं एकदम नॉर्मली पूछता हूँ, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? संजिन वू कहता है, हाँ मैंने इसे देखा है। वुजिन कहता है, कहाँ पर? संजिन वू कहता है, एक टीवी शो में छोटे बच्चों का एक कार्टून आता है जिसके अंदर मैंने इस कैरेक्टर को देखा था। ये सुनकर वुजिन का मुंह उतर जाता है। इसी टाइम पर संजिन वू बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जब पिछली बार मॉन्स्टर्स के पोर्टल्स ओपन होते थे उस टाइम पर वुजिन ने संजिन वू की बहुत मदद की थी। जब संजिन वू इस टाइम पर वुजिन को देखता है तो एक बार के लिए उसके मन में आता है कि इसको सब कुछ बता देते हैं, लेकिन फिर संजिन वू खुद को रोक देता है। वुजिन वहां जाने लगता है। संजिन वू कहता है, आपको बस इतनी बात करनी थी। वुजिन कहता है, हाँ बस इतनी करनी थी। संजिन वू कहता है, ये तस्वीर जो कि आपके पास में है ये मुझे दे दीजिए, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये सुनकर वुजिन उस तस्वीर को संजिन वू को देखकर वहां से चला जाता है। वुजिन के वहां जाने के बाद में संजिन वू से उसका एक शेडो मॉन्स्टर पूछने लगता है, आपने इसको सब कुछ बताया क्यों नहीं? संजिन वू कहता है, अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मली कितना अच्छा चल रहा है, ऐसे चलने देना चाहिए। ये कहकर संजिन वू अपनी क्लास के अंदर आ जाता है। अब क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर संजिन वू से मिलने के लिए आया था इसलिए पूरी क्लास के अंदर संजिन वू का बहुत नाम हो जाता है। लड़कियां संजिन वू से बात करने लगती है। वो उससे पूछने लगती है कि ऑफिसर तुमसे मिलने क्यों आया था? संजिन वू कहता है, मैं इस ऑफिसर को पर्सनली जानता हूँ काफी लंबे टाइम से। ये सुनकर तो लड़कियां पागल सी हो जाती है। वो कहती है, ये तो कितनी अच्छी बात है, एक ऑफिसर तुम्हारा दोस्त है, तुम तो बहुत पॉपुलर हो। इसी के साथ ही संजिन वू पूरी क्लास के अंदर पॉपुलर हो जाता है
और इसी के साथ ही संजन वू से जलने वाले भी वहां पर आ जाते हैं। इस सारी भीड़ को चीरते हुए एक लड़का संजन वू के पास में आता है और उसे कहने लगता है, तुमसे पुलिस मिलने के लिए आई है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्रिमिनल से अक्सर पुलिस मिलने के लिए आती है, तुम्हें ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। वो लड़का अपनी बात को पूरी कर ही रहा होता है, तभी वहां पर ट्रैकफील्ड क्लब के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और उस लड़के के साथ वाले एक उसके साथी को दोनों को धर लेते हैं और उन दोनों से कहने लगते हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ट्रैकफील्ड क्लब के एक मेंबर को इस तरह से परेशान करने की। संजन वू ट्रैकफील्ड क्लब के कैप्टन की तरफ देखकर उसे पूछने लगता है, आपके इस क्लास के अंदर रहने का क्या कारण है। कैप्टन कहता है, तुम्हें मदद की जरूरत थी तो हम आ गए, हमने देखा ये लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हैं। वैसे इसके अलावा एक और कारण है, हम तुम्हें बताना भूल गए थे, जब भी हमारे क्लब के अंदर कोई नया मेंबर ऐड होता है तब उसके आने की खुशी में हम एक पार्टी रखते हैं, तो आज हमने पार्टी रखी है तुम्हारे और जियोन गिल के हमारे ग्रुप में ऐड होने के कारण, तुम दोनों टाइम से पहुंच जाना। ये कहते हुए वो दोनों मेंबर्स वहां जाने लगते हैं। इसी टाइम पर हम देखते हैं उन दोनों मेंबर्स ने 2 नहीं 4 लड़कों को धर रखा है और ये 4 लड़के वही है जिन्होंने जबरदस्ती संजन वू से उसे ग्लव उतरवाए थे। संजन वू कैप्टन से पूछता है, आप इन चारों क्या करने वाले हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। कैप्टन कहता है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है, अभी के लिए हम इन्हें साथ में लेके जा रहे हैं, वहां चल के देखेंगे इनके साथ में क्या करना है। ये कहते हुए वो दोनों मेंबर्स उन 4 लड़कों को ऐसे गर्दन में दबाए हुए अपने साथ में लेके चले जाते हैं। इसके बाद में संजन वू अपने क्लास खत्म करता है, छुट्टी होती है। जियोन गिल, ट्रैकफील्ड क्लब के सभी मेंबर्स और संजन वू ये सब के सब पार्टी के लिए किसी जगह पे जाने लगते हैं और रास्ते में उन लड़कों के बारे में बात करने लगते हैं जो कि संजन को परेशान कर रहे थे। संजन कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा, और वैसे भी जो आज आपने किया है उसके बाद में उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी। इसी टाइम पर डिटेक्टिव वुजिन उसके पहुंच जाता है और संजन वू से बात करने के लिए कहता है। ये सुनकर संजन वू उस डिटेक्टिव के साथ में रुक जाता है। जियोन गिल और क्लब के सारे मेंबर्स आगे बढ़ जाते हैं। क्लब का कैप्टन संजन वू से कहता है, ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारा दोस्त जियोन गिल हमारे साथ में है, ये हमारे पास में बंदी रहेगा जब तक तुम आओगे नहीं, इसे छुड़ाना है तो सही टाइम में पार्टी में पहुंच जाना। यही कहते हुए कैप्टन मजाक मजाक में जियोन गिल को अच्छे से दबाकर वहां से लेके जाने लगता है। संजन वू डिटेक्टिव वुजिन से कहता है, मेरे को बहुत जरूरी काम है, आप देख रहे हो इन्होंने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, मेरे को जल्दी से जाना है, आपको क्या बात करनी है वो जल्दी से कीजिए। तभी वुजिन एकदम से कुछ कहता है जिसे सुनते ही संजन वू बहुत चौंक जाता है। वुजिन कहता है, संजन वू क्या ये तुम ही हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है।